आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान। आजाद बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत और उनकी मिलिट्री पर अब गाज गिरनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि 7 अक्टूबर का हमला एक बहुत बड़ा फेलियर था। इजरायली आर्मी के खुफिया विभाग के चीफ मेजर जनरल एहरोन हलीवा ने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है। उन्होंने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले को नाकाम ना कर पाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो पहले सीनियर अफसर हैं जिन्होंने हमले को नाकाम ना कर पाने की जिम्मेदारी ली है और अपना इस्तीफा पेश किया है। सेना ने एहरोन हलीवा के इस्तीफे को कबूल भी कर लिया है। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अभी तो आप देखो क्या क्या होता है। मेजर हलीवा ने आईडीएफ को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक बहुत ही बड़ा हमला किया था। उस हमले को पता लगाने में मेरे लीडरशिप से बड़ी कमी हो गई, चूक हो गई, मेरी टीम नाकाम रही। तभी से मैं एक सीने में दर्द लेकर जी रहा हूं। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब इस पद पर काम नहीं कर सकता, लिहाजा इस्तीफा देना ही एक सबसे उपयुक्त, सबसे वाजिब ऑप्शन होगा। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 से ज्यादा मिसाइल्स, रॉकेट दागे थे, ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में इजराइल के मुताबिक 1000 से ज्यादा उसके नागरिकों की मौत हुई थी। हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को होस्टेज बना लिया था, जिनमें से 100 से ज्यादा अब भी उसके पास है। यह हमला पिछले कुछ सालों में इजराइल पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक था और इसे रोकने की जिम्मेदारी खुफिया विभाग की थी, आर्मी की थी। दोनों नाकाम रही। हलीवा ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस सब पर रूल करने वाले नेतन्याहू का क्या होगा? हलीवा के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है, चर्चा की जा रही है कि कई और बड़े अफसर इस्तीफा दे सकते हैं, जनरल वगैरह रैंक के। इजराइल के विपक्षी दल के नेता हैं, अपोजिशन के, यायर लैपिड। उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हमास के खिलाफ जारी जंग को अंजाम तक न ले जाने के लिए कहा है कि अपना फौरन पद छोड़ो, अब तुम जीत नहीं पा रहे हमास से। 7 अक्टूबर के हमले के बाद लोगों ने नेतन्याहू पर यकीन करना बंद कर दिया है या नेतन्याहू पर विश्वास खो दिया है, लिहाजा नेतन्याहू को अपनी कुर्सी पर रहने का हक नहीं है, लैपिड ने कहा। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मेजर हलीवा के बाद कई और सीनियर अफसर हमले को नाकाम ना कर पाने की जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ने की पेशकश कर सकते हैं। हलीवा ने भी यही कहा है कि वो इंटेलिजेंस में हुई चूक पर हो रही जांच में मदद करेंगे, लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि कुछ बड़ा होने वाला है, ये जंग का अंजाम जल्द होने वाला है, शायद इजराइल की हार की मुनादी हो जाए। इस वजह से डूबते जहाज से चूहे पहले भाग रहे हैं, ये कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या इस पर इजराइल की फौज ने कहा है, जो उनकी तरफ से, क्या आईडीएफ की तरफ से कहा गया? इजरायली फौज ने आज ये कहा कि उसके खुफिया कोर के जो चीफ हैं, उन्होंने हमास के 7 अक्टूबर के हमले को लेकर अपना इस्तीफा दिया है और एहरोन हलीवा हमास के हमले से जो रिलेटेड चीजें थी उसे देख तो रहे थे, लेकिन इस मामले में पद छोड़ने वाले वो पहले सीनियर अधिकारी हैं। हलीवा ने पहले कहा था कि इस हमले को नहीं रोक पाने की वो जिम्मेदारी लेते हैं जिसने इजराइल की सुरक्षा में सेंध लगाई, इजराइल की नाक कटाई और जो उसका इंटेलिजेंस था, शिन बेत, मोसाद, इस सब पर वो वाली उंगली उठाई जो अब नीचे नहीं बैठ पाएगी, ये हम कह रहे हैं। कुछ और खबरें यहां से आप देख लें, वो बेहतर होगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, इब्राहिम रईसी साहब, वो पहुंचे हैं पाकिस्तान और वो पाकिस्तान पहुंचने वाले ईरान के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो अब 8 साल के वक्फे के बाद गया है। यानी पिछले 8 साल में कोई भी ईरानी सदर अभी तक जा ही नहीं पाया था, अभी तक पाकिस्तान गया ही नहीं था, पाकिस्तान अछूता था। इन दोनों मुल्कों के बीच में टेंशन की भी खबर आई थी, आपको पता होगा, किसी ने इधर हमला कर दिया, किसी ने उधर। लेकिन ये माना जा रहा है कि रईसी पहुंचे हैं वहां, तो बहुत ही कोई जबरदस्त टॉक्स दोनों के बीच हो सकती है। अब मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, जरा इस वीडियो को देखिए। कुछ को मैं इसका जो है क्रेडिट देता हूं। ये अरबी हैं, असल बाशिंदे हैं, फिलिस्तीन की ये बद्दू हैं, ये सब रेगिस्तानी या पहाड़ी इलाकों में वहां रहते हैं। इन सब के साथ वेस्ट बैंक वाला फिलिस्तीन, ये इन सब के साथ हो क्या रहा है? ये जो बाहर से आए हुए सेटलर्स हैं ना, जो ये किसी पता नहीं कौन से खुदा के वादे पर आए हुए हैं, किसी की जमीन हथिया लेते हैं, कहते हैं हमारी है, खुदा ने हमसे वादा किया था। तो ये, क्योंकि कोई खुदा ऐसा वादा नहीं कर सकता, तो फिलहाल ये आ गए हैं, इन लोगों की जमीन को कब्जा रहे हैं, जला रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं
और इनके पट्टा डालने के लिए अमेरिका भी कह चुका है कि भाई इन्हें काबू करो, ये लोग बहुत ज्यादा जो है उत्पात मचा रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, कोहराम मचा रहे हैं और वेस्ट बैंक पे रहने वाले फलस्तीनियों को परेशान कर रहे हैं। ये सारे सेटलर्स वो हैं जो बाहर से लाकर आए, बाहर से आए, इन्हें इजराइल की एक सिटीजनशिप भी दी गई, फिर इन रहें कहाँ, तो इन्होंने इधर उधर जमीन पसंद करी, अच्छा वहां पर ठीक है। तो ऐसे करके ये लोग रहते हैं। और अब ये क्या कर रहे हैं, रेजिडेंस ऑफ पैलेस्टाइन विलेज ऑफ बुरका, ये जो है बुरका एक गांव है, उसके रहने वाले एक ग्रामीण हैं, गांव वाले हैं, ये रमल्ला के ईस्ट में पड़ता है गांव। इन्होंने बताया कि हम लोग को रोज जद्दोजहद करनी पड़ती है इन सेटलर से अपने आप को बचाने, अपने खेत, अपने मकानात को बचाने के लिए, क्योंकि वो लगातार हमारे गांव पर अटैक कर रहे हैं। और इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स, जिसे आप आईडीएफ भी कहते हैं, लोग आयोग भी कहते हैं, वो इनकी मदद कर रही है। फौज, सरकार समझिए कि इन लोगों पर हमले में शामिल है। दूसरी तरफ कहते हैं कि जी इनकी हिफाजत करनी है क्योंकि बाहर से चूड़ी थोड़ी सी टाइट की जाती है, तब ऐसा बोलते हैं। अच्छा, अल अक्सा अस्पताल में आज बहुत बड़ी तादाद में घायल पहुंचे। हम वो तस्वीर नहीं दिखा सकते, बस एक स्टिल दिखा रहे हैं आपको। यूट्यूब के कुछ नियम है जिन्हें हम बहुत मजबूती से फॉलो करते हैं, इसीलिए पिछले वीडियो पे हमने क्रेडिट सोशल मीडिया ही दिया था। तो दायर अल बला जो है, ये इलाका जो है गजा का, यहाँ आज बहुत बड़ा हमला हुआ है। अल अक्सा अस्पताल, जिसे पहले ही तबाह किया जा चुका है, वहां पर अब भी जो जगह बाकी है वहां पर घायलों को लाने का सिलसिला था। मैं आपको बता नहीं सकता किन हालात में बच्चे लाए गए हैं। मैं देखता हूं तो मतलब ताज्जुब में पड़ जाता हूं, परेशान हो जाता हूं कि कैसे कैसे लोग ये सब कर सकते हैं। लड़का है एक, और ये इनका फोटो शेयर करते हुए सप्रेस न्यूज ने लिखा, लैंड ओनर्स, ये मालिक हैं जमीन के, और ये लड़का जो है टीनेजर होगा या बड़ा है, जो भी है, धुआं है, साफ नहीं दिख रहा, तो ये खाना बना रहा है। ये खाना बना रहा है उस आग पर, चूल्हे पर, जो शायद इन्होंने कभी जिंदगी में अपने घरों में, खानदानों में जलता नहीं देखा होगा, लेकिन अब इन्हें देखना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि इनके घर, मकानात, इनका किचन, इनका सब कुछ तहस नहस हो चुका है। एक खबर अब जंग के हवाले से, हमास लगातार मुकाबला कर रहा है इजराइल की फोर्स का, और उसको मुकाबला करते हुए उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जो ये बताता है कि अभी भी कड़ा मुकाबला हमास के लड़ाके, अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके इजराइल की फोर्स को दे रहे हैं गजा के मैदान पर। ये आर्या ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अल कसाम पब्लिश्ड अ वीडियो शोइंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉफिट इलियास ऑपरेशन which resulted in 2 casualties, one of whom was a Zionist female soldier। अब आप इसका स्क्रीनशॉट देखिए, बस यहीं पर जो डुअल विन आपको दिख रहा है कार के अंदर के बाहर का, ये अल कसाम ब्रिगेड ने वीडियो शो किया है, शेयर करते हुए लिखा है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉफिट इलियास, ये जो है प्रॉफिट इलियास नाम से एक कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होगा, वहां हमास ने जो अल कसाम ब्रिगेड एक ऑपरेशन चलाते हुए बाकायदा पूरा मैप उन्होंने बनाया, पेपर वर्क किया, कहां से कैसे फंसाना है आईएफ को, और फंसाया। और इसमें 2 इजरायली फौजी मारे गए, जिनमें से एक इजरायली फौजी लड़की है। तो इजराइल का भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन चूंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसी पर, अगर 3000 की रिपोर्ट है, 30,000 में नहीं बोल सकता, कोई भी बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है ना कि 30,000 की, 30,000 के बराबर तो आज तक हमास ने नहीं बोला, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया, मैं उन्हें फॉलो नहीं कर सकता। सोर्स पे खबर होती है ना, खबर इधर की भी होती है, उधर की भी होती है। तो हेलो फ्रेंड, आज ऐसी तैसी हो गई, ये नहीं कर सकता सर, जो है फैक्ट बेस पे है, इसीलिए दिखाता हूं। मैं तो यहां देखकर दोस्तों करके जा भी सकता हूं। आखिर में यही इसीलिए बोलता हूं, थोड़ा परखिए जरूर। ऐसा ना हो कि मतलब आप कुछ और समझ रहे हो और कुछ और निकले, क्योंकि आपके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। आपको कोई फिगर कुछ बता दे, बाद में पता चले नहीं यार वो तो झूठ बोल रहा था। ये नहीं होना चाहिए, है ना। खबर सच्ची होनी चाहिए, फैक्ट बेस पे होनी चाहिए, और खबर की भी एनालिसिस करनी चाहिए आपने, क्योंकि आज जो खबर हमें बताई जा रही है वो सोर्स से आई है। सोर्स कितना सही बता रहा है वो तो थोड़े दिन गुजरने के बाद ही पता चलता है। मतलब मान लो मैंने किसी को मारा तो मैं बताऊंगा मैंने मारा, कल वो आएगा निकल के वीडियो दिखाएगा कि देखो पहले तो हमने हाथ मारा था, इन्हें कूटा था चढ़ के आदिल खान को, तो तब आपको पता चला अच्छा आदिल बेटा भी लाल किए गए थे। तो ये चीजें हर दिन नई डेवलप होती हैं,
आज तक का जो डेवलपमेंट था वो आपके सामने रख दिया। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। हमारे भाषण के दौरान आपको ये क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इस पर जाकर सपोर्ट करें और आजाद बोल की इस पत्रकारिता के सफर को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया।